सबने गिड़गिड़ाया था, लेकिन वो अपनी बात नहीं माना और उस पीड़िता के संग बलात्कार किया। और पीड़िता ने जब स्वयं को बचाने के लिए पापा पापा चिल्लाया तो पहले कि उनकी गाड़ी में किसी ने कुछ मारा है। इसको देखने के लिए वो गाड़ी से उतरे तो उनको 5 से 7 लोगों ने गन पॉइंट पर ले लिया, जिसमें से सारे मुलजिम मौजूद थे। उनको जंगल में ले जाया गया उसी स्थान पर, और उसमें सबसे पहले जो 14 वर्ष की नन्ही पीड़िता थी उसके संग बलात्कार किया गया। पीड़िता को पीटा गया। जब पीड़िता चुप नहीं हो रही थी तो उसको चुप करने के लिए उसके पिता को पीटा गया, तब पीड़िता चुप हुई। उसके बाद उसकी माता के साथ 2 लोगों ने रेप किया। 29 जुलाई 2016 का वो हाईवे कांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मैं बात कर रहा हूं बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के NH 91 के हाईवे कांड की, जिसमें लूट के साथ साथ मां बेटी के साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बारे में ADGC वरुण कौशिक जी से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ फैसला इसमें लिया जा रहा है, क्या सुरक्षित फैसला किया गया थोड़ा सा इसमें। सर आज 5 लोगों को गिल्टी होल्ड किया है। 394, 395, 397, 376D, 120B और 342 IPC और 5/6 पॉक्सो एक्ट में। ये घटना वर्ष 2016 की है। आप जानते ही हैं, बहुत हाईलाइटेड मैटर था। इस पे हाईकोर्ट ने 100 वोटो कॉग्निजेंस लिया था। वर्ष 2016 में जब पीड़ित पक्ष अपने परिवार के साथ नोएडा से शाहजहाँपुर एक तेरहवीं में शामिल होने के लिए जा रहा था, तो जैसे ही वो लोग दोस्तपुर पर पहुंचे कोतवाली देहात में, वहाँ पर पहुँचते ही उनके लगा कि उनकी गाड़ी में किसी ने कुछ मारा है। इसको देखने के लिए वो गाड़ी से उतरे तो उनको 5 से 7 लोगों ने गन पॉइंट पर ले लिया, जिसमें से सारे मुलजिम मौजूद थे। गन पॉइंट पर लेने के बाद जो उसमें 3 मेल विक्टिम्स थे उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद उनको जंगल में ले जाकर उनको मारपीट करके लिटा दिया गया। और उसके बाद जो 3 फीमेल विक्टिम्स थी, जिसमें स्वयं पीड़िता थी, उसकी माता थी और उसकी ताई जी थी, उनको जंगल में ले जाया गया उसी स्थान पर। और उसमें सबसे पहले जो 14 वर्ष की नन्ही पीड़िता थी उसके संग बलात्कार किया गया। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि जो पीड़िता थी वो 14 ईयर्स की थी और पहली बार उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आई थी। अगर आप उसका 164 का स्टेटमेंट देखेंगे, 4.5 पेज का है, तो आप रोने लगेंगे। उसने अपने को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन सलीम बावरिया नहीं माना। भी रो के गिड़गिड़ा से उन्होंने उनसे भीख मांगी कि मेरे साथ कुछ भी कर लो मगर मेरी बेटी को। सबने गिड़गिड़ाया था, लेकिन वो अपनी बात नहीं माना और उस पीड़िता के संग बलात्कार किया। और पीड़िता ने जब स्वयं को बचाने के लिए पापा पापा चिल्लाया तो पहले तो पीड़िता को पीटा गया। जब पीड़िता चुप नहीं हो रही थी तो उसको चुप करने के लिए उसके पिता को पीटा गया, तब पीड़िता चुप हुई। उसके बाद उसकी माता के साथ 2 लोगों ने रेप किया। फिर उनके साथ लूटपाट की गई और सारा मामला वहाँ से लेके वो चले गए। गाड़ी लेके जाना चाहते थे, लेकिन गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी, इसलिए वो नहीं ले जा पाए। और जो सरकार दम भरती थी कि 100 नंबर पर फ़ोन कर लिया जाए, तो 100 नंबर पर सैकड़ों बार फ़ोन किए गए थे, लेकिन 100 नंबर के फ़ोन का जवाब नहीं आया। उसके बाद ये दरिंदगी 2 से 2.5 घंटे चली थी। फिर उसके बाद उसके पिता ने अपने पुलिस वाले मित्र को फ़ोन किया है, उसने तत्कालीन कप्तान साहब को फ़ोन किया है। फिर कंट्रोल रूम से गाड़ी वहाँ पहुँची है और गाड़ी पहुँचने के बाद उनको थाने ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। और उसके बाद इसमें कार्रवाई शुरू। कर्मी भी इसमें सस्पेंड हुए थे। बिल्कुल, उस समय पूरा महकमा, कप्तान साहब तक सस्पेंड हो गए थे। इसमें कप्तान साहब सस्पेंड हो गए थे। कुल मैं आपको बता दूं कि इसमें 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई थी, उन्हीं सेक्शंस में जिनमें FIR लॉन्च हुई थी। और उन्हीं सेक्शंस में आज ये 5 के 5 गिल्टी होल्ड हुए हैं। जो 6 लोग थे उसमें से एक की डेथ ड्यूरिंग ट्रायल जेल में हो गई। 22 तारीख को इसमें जजमेंट फिक्स है और आर्गूमेंट ऑन सेंटेंस के लिए है, तो वी विल प्ली फॉर द मैक्सिमम। इसमें डेथ सेंटेंस मैक्सिमम होता है, तो वी विल प्ली फॉर द डेथ सेंटेंस। क्या लग रहा है जो अपराधी हैं उनको कहाँ तक क्या कुछ सज़ा हो सकती है, क्या लग रहा है? देखिए, हम सज़ा के लिए सिर्फ प्रयत्न कर सकते हैं, हम कोर्ट से प्ली कर सकते हैं। अब कोर्ट यहाँ तक हमारे इस चीज़ से सेटिस्फाई हुई है तो हम ये आशा भी करते हैं। इसमें जो है दिए गए हैं, इसमें टोटल 25 जो गवाह हैं वो पेश किए थे हमने, और 169 एग्जिबिट्स थे जो हमने साबित किए थे। और सबसे जो अहम इसमें जो साक्ष्य है वो पीड़िता की माता का पेटीकोट है, जिस पर एक मुलजिम नरेश का सीमन मैच किया है, मैच कर गया जी। तो जो फैसला है 22 के लिए आर्गूमेंट ऑन सेंटेंस के लिए है। 22 में हम इसमें मैक्सिमम प्लीज सेंटेंस के लिए प्ली करेंगे, कोर्ट से प्रार्थना करेंगे।